हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, इंग्लिश के पैसिव। इससे पहले हम आपके 4 करा चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग पढ़िए इंग्लिश के पैसिव। उसके बाद कहा गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, कि जो हमारा एक्टिव होता है उससे जब पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल होते हैं। तो यहाँ पे 5 रूल दिए गए, उसे आप देखिए पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले रूल है कि कर्म ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। फिर दिया गया हेल्पिंग और 12-34 के अनुसार लगाते हैं। ये 12-34 क्या होता है देखिए, एक माने होता है इंडेफिनिट, और 2 माने होता है कॉन्टीन्यूअस, 3 माने होता है परफेक्ट, 4 माने होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इतना याद रखना है कि अगर वाक्य इंडेफिनिट का हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है, कॉन्टिन्यूअस की। और यदि वाक्य कॉन्टिन्यूअस का हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं, वही रहती है, लेकिन क्या जोड़ देते हैं, बीइंग। और वो कह रहा है अगर वाक्य परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगा देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये ध्यान रखना है 12-34 कि पहला हो तो दूसरे का हेल्पिंग वर्ब लगा दो, दूसरा हो तो वही रहेगी इज हमारे बाजवर लेकिन बीइंग जोड़ दो, तीसरा हो तो चौथे की लगा दो। ये 12-34 होता है। रूल नंबर 3 दिया गया, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो वो किसी भी टेंस का हो उसकी थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। आगे कह रहा है रूल नंबर 4, शेष भाग लिख करके, जो बचा हुआ भाग होता है कर्ता क्रिया कर्म को छोड़ करके, वो लिख करके बाई का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है जो सब्जेक्ट होता है कर्ता उसे क्या बना देते हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आपकी हेडिंग पड़ी हुई है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिया गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसमें दिया गया रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया, अफर्मेटिव। अब इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि अब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा तो उसे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इसमें दिया गया न्यू सब्जेक्ट। ये न्यू सब्जेक्ट क्या होता है अभी हम बताएंगे। उसके बाद बाजवर लगाना होगा, फिर बीइंग लगाना होगा, फिर थर्ड फॉर्म लगाना होगा, फिर शेष भाग लगाना होगा, फिर बाई लगाना होगा, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है हम सब बताएंगे आपको। सबसे पहले हमने आपको अभी रूल बताया था, रूल नंबर 1, कि जो वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। कहने का मतलब आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये 3 होते हैं। तो इसे हम एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज, मतलब बदल देते हैं। तो ये हमारा ओ माने होता है ऑब्जेक्ट, इसे हम बनाते हैं सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। याद रखना है कि जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसे बनाते हैं सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक। और जो ये दी गई B1 भी होती है, B2 भी होती है, B3 भी होती है, B4 भी होती है और B5 भी होती है। तो क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, 5, B1, B2, B3, B4, B5। मतलब क्रिया की 5 फॉर्में होती हैं। जैसे मान लीजिए गो है, तो ये तो हमारी हो गई गो, कौन सी फॉर्म, 1। और दूसरी फॉर्म क्या होती है, बेंट। तीसरी क्या होती है, गोन। चौथी क्या होती है, गोज। और 5वीं क्या होती है, गोइंग। तो हमारी 5 फॉर्में होती हैं। तो वो ये कह रहा है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो 5 फॉर्में होती हैं, कोई सी फॉर्म हो, जब एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो कौन लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो ये क्रम भी ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट बना दो, क्रिया की कोई भी फॉर्म हो एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऐस बोला तो सब्जेक्ट इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब ये देख लो, अब ये क्या कहना चाहता है देखिए। अब ये कहा गया न्यू सब्जेक्ट, ये क्या होता है देखिए। ऐसे ही वॉज रीडिंग ए नॉवल, मैं एक बोला ही माने वह एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो इसमें क्या पढ़ रहा था, ए नॉवल। ए नॉवल हमारा ये क्या, ऑब्जेक्ट। तो अभी ये कहा गया था जो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और इसे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और इसे क्या कर देंगे, B3, क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट। तो ए नॉवल हमारा बन गया सब्जेक्ट। क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जबकि सब्जेक्ट क्या है, ही, तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, इसीलिए ये क्या हो गया, न्यू सब्जेक्ट। इसीलिए इसे न्यू सब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक। अब आगे कह रहा है वाज वर लगाइए।
क्या लगाइए वाज वर। तो ए नॉवल एक वचन सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉज, है ना। उसके बाद हमें जोड़ना है बीइंग, क्या जोड़नी है बीइंग। अब वो कह रहा है क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब जैसे इसमें रीडिंग लगी उससे आपको मतलब ही नहीं, कोई भी फॉर्म लगी हो, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। ये देखो हमने बताया था B1 B2 3 4 और 5 ये सब कोई भी फॉर्म हो तो मैं थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। तो यहाँ पे आपको रीड की थर्ड फॉर्म क्या करना, रीड, स्पेलिंग यही रहती है, पढ़ते रेड है। उसके बाद कह रहा है शेष भाग, बाकी में शेष भाग है ही नहीं तो आप ना लगाएं, तो क्या लगा दो फिर बाई। अब वो ये कहा गया जो सब्जेक्ट है उसे क्या बना दो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा ही था इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा हिम। अब इसीलिए मेरा ये क्या हो गया न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा नोवेल था इसे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, पुराना तो मेरा नोवेल था। तो आप समझ गए न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते इसलिए ये न्यू सब्जेक्ट हो गया। इसी के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब लगा दी, बीइंग लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, शेष भाग था नहीं, फिर हमने बाई लगा दिया, फिर जो हमारा कर्ता ही था उसे हमने कर्म बना दिया, इसलिए ये न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखिए आप, अब दिया गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी याद रखें जो आपका ऑब्जेक्ट है जैसे दैट वर्क तो इसे हम क्या बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट, तो इसे उठा लाओ दैट वर्क, ठीक दैट वर्क हो गया। उसके बाद वाज वर्क लगाना, वर्क एक वचन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा वाज। अब ये कह रहा नेवर या नोट, तो इसमें तो वाक्य में नोट है तो आपको नोट लगाना होगा, ठीक। अब दिया गया बीइंग, नोट के बाद क्या दिया बीइंग, उसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो यहाँ पे डूइंग है, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी डन, क्या लगाना है डन। अब वो ये कह रहा है कि शेष भाग है इसमें प्रॉपरली तो आप लगा दो, फिर क्या लगा दो बाई। अब इसमें कर्ता हमारा क्या मिस्टर राजपूत, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पे लगा दो मिस्टर राजपूत, फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, मेरा ऑब्जेक्ट था इसे हमने बना दिया सब्जेक्ट, एक वचन था तो हमने लगा दिया वाज, नहीं के लिए नॉट लगा दिया, फिर हमने बीइंग लगा दिया, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक। शेष भाग था इसलिए लगा दिया हमने, फिर बाई लगा दिया, जो करता था उसे हमने कर्म बना दिया। अब आगे देखिए आप, आगे कह रहा आई वॉज नेवर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। अब इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट है सच प्रॉब्लम्स तो इसे हम क्या बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ले आओ आप पहले सब्जेक्ट। अब ये हमारा प्लूरल है बहुवचन है तो इसमें क्या आएगा बाज वर्ब में से बर लगा दो आप। अब नेवर दे दिया गया तो आप यहाँ पे नेवर लगा दो, ठीक। नेवर के बाद क्या लगाना बीइंग। अब वो कह रहा है क्रिया की थर्ड फॉर्म तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगा सॉल्व्ड। उसके बाद कह रहा है शेष भाग क्या होगा इसमें दिया गया ऑन टाइम नाउ तो ये हम शेष भाग लगा दे रहे ऑन टाइम नाउ लगा दो। उसके बाद क्या लगा दो बाई। अब इसमें करता क्या आई करता है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा मी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। एक बार फिर देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट इसे बना दिया सब्जेक्ट, फिर हमने ये बहुवचन था बर लगा दिया, नेवर था तो नेवर लगा दिया, बीइंग लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दी, शेष भाग लगा दिया, उसके बाद हमने बाई लगा के करता आई को मी कर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब रूल नंबर 3 देखिए आप, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 हेडिंगें होती हैं आपको याद रखना है, एक सिंगल इंटेरोगेटिव होती है एक डबल होती है। जो सिंगल इंटेरोगेटिव होती है वो क्या से स्टार्ट होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। जैसे देखिए बाज वर्ब पहले लगा तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव कहलाती है, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है सिंगल इंटेरोगेटिव पहले बाज वर्ब लगा दो फिर न्यू सब्जेक्ट, अगर ये चीज़ें हों तो लगा दो नेवर एवर नॉट, नहीं है तो ना लगाएं आप, और हो तो लगा दो। उसके बाद बीइंग लगा दो, क्रिया थर्ड फॉर्म शेष भाग बाई न्यू ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए वॉज रानी डूइंग ऑल दिस वेल तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या ऑल दिस यह सब, तो यह सब के लिए सिंगुलर आएगा वॉज, यह सब लगा दो ऑल दिस,
ठीक, अब वो कह रहा है नेवर एवर नॉट, इसमें है ही नहीं कुछ, तो क्या लगा दो फिर बीइंग। बीइंग के बाद कह रहा क्रिया की थर्ड फॉर्म डूइंग, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी डन। उसके बाद कह रहा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इसमें बैल है WE, बैल के बाद लगा दो बाई। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट उसे बना दो ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या है रानी, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हमने बनाया सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या है सिंगुलर वर्ब वाज। फिर हमारा नॉट नेवर एवर था नहीं, तो बीइंग लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, इसमें शेष भाग है लगा दिया बाई, बना दिया हमने। अब दूसरा देखिए, अरे बर दे बाइंग सच बुक्स, इसमें सच बुक है तो एक वचन ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज, फिर लगा दो सच बुक, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। अब नेवर एवर नॉट में क्या है नेवर, तो यहाँ पे नेवर लग जाएगा। उसके बाद बीइंग लगा दो आप। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वॉट। अब इसमें शेष भाग क्या है, इसमें शेष भाग है फ्रॉम दैट शॉप नाउ, तो ये शेष भाग भी लगाना पड़ेगा, फ्रॉम दैट शॉप नाउ, शॉप नाउ बाई लगा दो। अब इसमें मेरा कर्ता क्या है इसमें दे, तो इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा देम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट था सच बुक, तो ये सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगा दी बर्बाज। फिर हमारा नेवर एवर में से नेवर आ गया लगा दिया, बीइंग लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दी, शेष भाग था लगा दिया। उसके बाद हमने बाई और जो करता था उसे कर्म बना दिया। ठीक, अब देखिए डबल इंटरोगेटिव वाला, डबल वाला भी देख लो। इसमें कह रहा सबसे पहले क्या लगाना क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ड, फिर न्यू सब्जेक्ट, अगर ये नेवर एवर नॉट है तो लगा दो, अन्यथा बीइंग, फिर आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म शेष भाग बाई न्यू ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, तो वाई ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, इसमें ऑब्जेक्ट दैट वर्ग एक वचन सिंगुलर है तो क्या आएगा वाज, इसे हम कर्ता बना देंगे तो दैट वर्ग हो जाएगा ना। अब वो देखिए फॉर्मूला में कह रहा नेवर एवर नॉट, क्या है इसमें नॉट, तो नॉट लग जाएगा आपका। अब उसके बाद क्या सूत्र में कह रहा बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग लगा दो आप। अब कह रहा क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इसमें क्या हो जाएगी कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी, कंप्लीटेड हो जाएगी ना। अब कह रहा शेष भाग है ही नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा बाई, और इसमें कर्ता क्या है मिस्टर गुप्ता, इसे कर्म बना दो बाई मिस्टर गुप्ता, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, पहले हमने क्वेश्चन वाला लगा दिया, कर्म था दैट वर्ग एक वचन था सिंगुलर बाज लगा दिया, दैट वर्ग हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया न्यू, नॉट था लगा दिया, बीइंग लगा दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग था नहीं बाई लगा दिया, कर्ता को हमने कर्म बना दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वो ये कह रहे हैं इंटरोगेटिव में सी सेक्शन में अगर वाक्य में हु दिया जाए तो हु ये स्वयं कर्ता बन जाता है, तो इसीलिए बाई हुम आगे लगाना पड़ेगा। जब बाई हुम आगे लगा देंगे तो पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है कर्ता, कर्ता को क्या बनाते हैं कर्म, कर्म पीछे बनाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड है वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही लगेगा, तो हमें बाई हुम आगे लगा देंगे तो पीछे नहीं लगाएंगे। देखिए तो हु को कर दो बाई हुम। अब इसमें कर्म ढूंढिए, कर्म क्या है दैट गार्डन, ये कर्म को हम क्या बनाएंगे, इसमें ये है क्या है सच फ्लावर्स, इसे हम कर्म को कर्ता बनाएंगे। ठीक, ये तो कर्ता था, ये यहाँ पे हमने कर्म बना लिया। अब कर्ता को क्या, अब जो हमारा कर्म है उसे क्या बनाएंगे कर्ता, तो ये सच फ्लावर्स हमारा कर्म है ऑब्जेक्ट, इसे कर्ता बनाएंगे, ये ऑप्शन है तो क्या आएगा वर। ठीक, अब ये हमारा कर्म था, इसे बना लो सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, ये ऑप्शन था इसलिए हमने क्या लगा दिया वर, और ये तो मेरा क्या था कर्ता, इसे यहीं पे हमने कर्म बना दिया, अब ये पीछे नहीं बनेगा। और ये हमारा कर्म था, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया तो वर लगा लिया। अब वो कह रहा है नॉट, देखिए वाक्य में नॉट है नहीं, तो क्या लगा दो बीइंग। ठीक, क्या लगा दो बीइंग। अब आगे कह रहा है बीइंग के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्लग्ड। ठीक, प्लग्ड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कॉम्प्लीमेंट, शेष भाग इसमें देखिए क्या है नाउ,
प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें बाई पीछे नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा था कर्ता, और कर्ता को बनाते हैं कर्म, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड को है तो क्वेश्चन वर्ड पीछे लगेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया बाई होम। अब ये मेरा कर्म था, ये इसे हमने बनाया कर्ता, ये बहुवचन है तो इसमें क्या लग गया वर, उसके बाद नॉट है नहीं वाक्य में तो बीइंग लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दिया, शेष वाक्य पीछे लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह। दैट्स ऑल वॉचिंग, थैंक्स सो मच।